अंजलि ने किया दोबारा मुनव्वर पे वार। ट्विस्ट एंड टर्न से पूनम का गेम बिगड़ा और अली अब तक था लकी अली। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अनवर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। और दोस्तों चलिए करते हैं जजमेंट डे एपिसोड का रिव्यू। तो हाँ दोस्तों, आपने भी कल का एपिसोड देखा होगा जजमेंट डे वाला। तो जैसे हर एपिसोड में कैदियों की जो 1 वीक की जर्नी होती है ना, वो रिव्यू होती है और उसके ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। तो जैसे आपने देखा कल जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उसके वजह से पूनम पांडे और अली बॉटम 2 में सीधे आ जाते हैं। तो दोस्तों डर इसी बात का रहता है, ये जो गेम्स में मेकर्स ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आते हैं इस वजह से कोई डिजर्विंग कैदी ना चला जाए। तो जैसे आपने देखा होगा पिछली बार जो सैंड बैग का टास्क हुआ था, फिजिकल टास्क, जिसमें भाई ने अपने आप को इंजर्ड करवा लिया था और भाई बेड पे था करीब 1 हफ्ते कम्प्लीटली। तो कंगना ने पूरी कोशिश की थी ट्विस्ट करने की। जैसे कंगना ने भाई मुनव्वर को कहा था कि आप कम्प्लीटली बेड पे थे 1 हफ्ते से, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन उस टाइम पे मुनव्वर ने अपने आप को पूरी तरह डिफेंड किया था और बच गया था। लेकिन पूनम ये नहीं कर पाई, उसने सीधे सीधे खुद ही अपनी कब्र खोल दी। उसने कहा सबके सामने कि इस वक्त तक उसका बॉडी और सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो कहीं पे एंगेज नहीं हो पा रही है, फिजिकली मेंटली टूट चुकी है, कुछ इस तरह कहा था। तो ये सरासर गलत हो गया पूनम के साथ। और जबकि सोर्सेस के माने तो बॉटम 2 में वोटिंग के हिसाब से अली और शाइशा है, लेकिन ये ट्विस्ट एंड टर्न के वजह से सीधा सीधा बॉटम में पायल और अली चले गए। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा शुरुआत में, अली तो अब तक लकी अली ही है। तो देखना है क्या ये ट्विस्ट एंड टर्न अली सरवाइव करेगा, क्योंकि लगता तो यही है। मतलब अगर मुझे प्रेडिक्ट करो, आप बताओगे, तो मैं यही बताऊंगा कि पूनम जाने वाली है, क्योंकि पूनम ने जैसे खुद माना उसका बॉडी अब बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहा है गेम के लिए। तो ऑफ कोर्स कंगना उसको नहीं रखने वाली, क्योंकि उसके वजह से और कोई एक्साइटमेंट रहेगा ही नहीं गेम में। तो क्लियर है पूनम जाने वाली है। लेकिन फिर भी आज के एपिसोड भी देख लेते हैं किसी भी चीज़ पे पक्का होने से पहले। लेकिन हाँ, यहाँ पे अंजलि ने एक और बार अपने मुनव्वर भाई पे वार कर दिया। लेकिन हाँ, वो ज़रूरी था और उस वजह से मुनव्वर भाई कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी सबको दिखता है। तो अंजलि और अली ने मुनव्वर पे वार किया और मुनव्वर को सबसे स्ट्रॉन्ग कैदी उन्होंने बताया। और अगर बात की जाए वोट्स की, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि पूछ रहे हैं व्यूअर्स कि भाई वोट्स का क्या मायने रह गए, जबकि कंसिडर ही नहीं करते हैं। भाई बहुत मायने रहते हैं। आप आपकी मेहनत बिल्कुल कम मत करो, हमेशा और हमेशा मुनव्वर भाई को सपोर्ट करो और वोट करो, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं, हमें अभी तक पता नहीं जब फिनाले में ये लोग जाएंगे तो क्या इनको वोट्स ही बचाएंगे, क्या कुछ और रहेगा, वो तो अभी तक पता नहीं है। लेकिन प्लीज़ जब भी भाई चार्जशीट में आता है तो आप आपकी मेहनत में बिल्कुल भी कमी मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना। और जैसे मैंने कहा था भाई, अपन को तो मुनव्वर भाई ही विनर चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मुनव्वर और अंजलि के रिश्ते की बात की जाए शो में, तो ऑफकोर्स अभी थोड़ा सा खट्टा मीठा हो गया है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने जहाँ तक देखा, मुझे ये लगता है कि मुनव्वर भाई अंजलि को ट्रस्ट करता है अभी भी गेम में, ठीक है ना। लेकिन पहले की तरह नहीं है अभी। कंप्लीटली अथॉरिटी भाई किसी को नहीं दे रहा है, अपने पास ही रख रहा है। सारे अपने जो भी पत्ते हैं ना, वो अपने पास ही रख रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। लेकिन ज़रूरी भी है एक दूसरे के आड़ में फिनाले तक जाना, क्योंकि बंदा अगर अकेला हो जाएगा तो मुश्किल हो जाता है ऐसे रियलिटी शोज़ में। तो इसको आप गलत तरीके से मत लो, सपोर्ट करो मुन्ना भाई को। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि मुनव्वर भाई को अंजलि बार बार बैक स्टेप कर रही है, लेकिन मुनव्वर भाई फिर से अंजलि के पास जाता है। भाई ज़रूरी है भाई, अभी आपको गेम जीतना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो दोस्तों बस इतना ही था। और ऑफ कोर्स आज का कल का शो रिव्यू करने के लिए और कुछ नहीं था। तो आज देखते हैं संडे का एपिसोड, फिर दोबारा मिलूँगा आपसे। तो स्टे ट्यून दोस्तों तब तक, और देखते रहिए आपका अनवर। और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मुनव्वर के लिए कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मेरे वीडियोस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को।
आपका अनवर। जय हिंद दोस्तों।